पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश के वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद लियोन ने ऐश को बताया कि तुमने पहली स्टेज कंप्लीट कर दिया पोकेमोन मास्टर बनने की, पर अभी भी तुम्हारा सबसे मुश्किल और ज़रूरी बैटल शुरू होगा। उसने बोला कि अगर तुम्हें पोकेमोन मास्टर को हराना है तो तुम्हें पहले 2 और लोगों को हराना पड़ेगा, जिसमें से पहला बंदा था पोकेमोन लेजेंड जो कि निकला टोबियास। पर उससे लड़ने के बाद ऐश को पता चला कि गैलार टीम से कुछ नहीं होगा, उसको एक अल्टीमेट टीम बनानी होगी। और कहानी में आगे बढ़ते हैं तो गाइस, अगर तुम्हें इसकी पूरी बैटल देखनी है कि कैसे टोबियास वगैरह ने हराया तो तुम मेरा पुराना एपिसोड देख सकते हो, जो कि लिंक इन डिस्क्रिप्शन है, और आगे तुम बेल आइकन में भी कर सकते हो क्लिक। अगर तुम्हें एपिसोड 1 नहीं देखना तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने तुम्हें सारी समरी बता दी है पिछले एपिसोड की, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो चलते हैं एपिसोड 2 में। ऐश को हारने के बाद पता चल चुका था कि टोबियास को हराना उसकी लीग से बाहर की बात है। उसे पता था अगर उसे जीतना है तो उसे एक स्ट्रॉन्ग अल्टीमेट पोकेमोन टीम चाहिए होगी, गैलार टीम से कुछ नहीं हो पाएगा। तो फिर वो उस टीम को ढूंढने निकल पड़ा। ऐश के पास सिर्फ एक मौका था पोकेमोन मास्टर बनने के लिए, अगर वो अगली बार भी हार जाता तो फिर वो गया। उसके पास 6 पोकेमोन थे जिसको वो बैटल करवाने ले जा सकता था, और उसमें तो एक पिकाचू था, तो उसके पास 5 पोकेमोन बचे थे चुनने के लिए। सबसे पहले वो पैलेट टाउन गया प्रोफेसर ओक के पास। वहाँ पे ऐश ने सब कुछ बताया प्रोफेसर ओक की क्या क्या हुआ उसके साथ, और प्रोफेसर ओक ये सब सुन के हंसने लग गए, जिसको देख के ऐश बहुत ज़्यादा हैरान हुआ और प्रोफेसर ओक से पूछने लगा कि आप हंसे क्यों, पर प्रोफेसर ओक ने ऐसे ऐसे कर करके बात टाल दी वो वाली। ऐश ने प्रोफेसर ओक को बताया कि उसे एक पोकेमोन टीम चाहिए जो कि अभी तक की सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमोन टीम हो। फिर उसके पास 5 पोकेमोन बचे थे कि वो उससे चूज कर सकता था, तो उसने चूज किया फायर के राजा चारिज़ार्ड को, बिकॉज उसे पता था कि चारिज़ार्ड कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसे पता था कि उसने एक बार आर्टिकोनो तक को हरा रखा है, पर चारिज़ार्ड की इतना स्ट्रॉन्ग होने के बाद भी ऐश को पता था कि टोबियास कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, इसलिए उसे चारिज़ार्ड को अपग्रेड करना पड़ेगा। उसे चारिज़ार्ड को गॉड ऑफ फायर बनाना पड़ेगा, उसे चारिज़ार्ड को अपग्रेड करना होगा, मतलब उसे मेगा इवॉल्व करना पड़ेगा। प्रोफेसर ओक को पोकेमोन वर्ल्ड की बहुत ज़्यादा जानकारी है, तो उन्होंने ऐश को बताया कि अगर तुम्हें अपने चारिज़ार्ड को मेगा इवॉल्व करना है तो तुम्हें उसे माउंट फूजी वोल्केनो जिम ले जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि माउंट फूजी वोल्केनो जिम में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेयर मेगास्टोन मिलते हैं। फिर ऐश ने बिना देरी करते हुए चारिज़ार्ड की पीठ में बैठा और उड़ के निकल पड़ा माउंट फूजी की तरफ। ऐश जब उड़ के जा रहा था तो फिर ऐश को पोकेडेक्स से प्रोफेसर ओक से कॉल आया कि ने माउंट फूजी के जो जिम ट्रेनर है उससे बात कर ली है कि ऐश आ रहा है। प्रोफेसर ओक ने कहा कि वो ट्रेनर बहुत अच्छे हैं, तो वो तुम्हारी बहुत अच्छी हेल्प कर देंगे। ऐश जैसे ही माउंट फूजी पहुंचता है उसे बहुत ज़्यादा तबाही दिखती है हर एक जगह, सारे बॉक्सेस वगैरह यहाँ वहाँ बिखरे हुए थे। वो सोचता है कि इतनी तबाही कैसे हुई, और जैसे उसने दरवाज़ा खोला उसे क्या दिखता है, उसे दिखता है टीम मैग्मा, जिन्होंने सारे पोकेमोन को कैप्चर कर लिया है। टीम मैग्मा वाले ऐश को देख लेते हैं और उसकी तरफ हमला कर देते हैं अपने फायर पोकेमोन से। टीम मैग्मा का जो पोकेमोन मैग्मार होता है वो ऐश के ऊपर फ्लेम अटैक यूज़ कर लेता है, बट वो फ्लेम अटैक चिकोरिटा की तरफ जा रहा होता है, जो कि पोकेमोन वहाँ पे होता है लीफ टाइप का। तो ऐश चिकोरिटा को बचाने के लिए वो उसके आगे खड़ा हो जाता है कि चिकोरिटा को लगे ना, और जैसे ही फ्लेम अटैक ऐश को लगने वाला होता है, चारिज़ार्ड अपनी ड्रैगन टेल का यूज़ करके ऐश को बचा लेता है, पर ऐश को हाथ में थोड़ी सी फ्लेम लग जाती है। चारिज़ार्ड ने ऐश को देखा कि उसको लग चुकी है बहुत बुरी तरह फ्लेम, और फिर चारिज़ार्ड ने अपना मुंह नीचे कर लिया। सारे लोग हैरान हो चुके थे कि ये चारिज़ार्ड ने अपना मुंह नीचे क्यों किया है। फिर जैसे ही चारिज़ार्ड ने अपना मुंह ऊपर किया, सारे लोग डर गए उसको देख के। वो इतना गुस्से में था चारिज़ार्ड, बहुत ज़्यादा गुस्से में था चारिज़ार्ड। तब उसकी पूंछ की आग डबल हो चुकी थी उस वक्त। फिर उसने पता नहीं कैसे एक एक करके हर एक पोकेमोन को हरा दिया। ऐश हैरान हो चुका था उसकी पावर को देख के। फिर ऐश ने दूसरा दरवाज़ा खोला जिसमें जिम ट्रेनर और सारे पोकेमोन बंद थे। ऐश को वहाँ पे पता चलता है कि जिम ट्रेनर और कोई नहीं, ब्रॉक के डैड थे। उन्हें पता चलता है कि ब्रॉक के डैड एक फायर टाइप पोकेमोन ट्रेनर है। ऐश ने ब्रॉक के डैड को छुड़ाया और उनके सारे पोकेमोन को छुड़ाया। ब्रॉक के डैड ने ऐश का थैंक यू किया और बताया कि टीम मैग्मा वाले पूरी तैयारी करके आए थे थोड़ी देर पहले ही कि हम सारे पोकेमोन यहाँ के चोरी कर लेंगे, सारे मेगास्टोन भी। ब्रॉक के डैड ने बताया कि उन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी कि उन्हें कोई बचाने आएगा। वो सोच रहे थे कि इतने सारे पोकेमोन से अकेला कौन लड़ पाएगा।
चारिज़ार्ड की बहादुरी देख के ब्रॉक के डैड कुछ ज्यादा इंप्रेस हो गए। उन्होंने चारिज़ार्ड को अभी तक का बेस्ट, प्रीसियस और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेगा स्टोन दे दिया, क्योंकि वो और उनके पूर्वज 100 साल से संभाल के रख रहे थे। और गाइज मैं आपको बताना भूल गया कि जितना बड़ा मेगा स्टोन होता है उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमोन होता है। तुम्हें पता है ऐश का जो मेगा स्टोन जो उन्होंने दिया था वो कुछ ज्यादा ही बड़ा था, तो तुम सोच सकते हो कि ऐश का चारिज़ार्ड कितना स्ट्रॉन्ग होगा। ऐश ने और उसके चारिज़ार्ड ने वो स्टोन पहना, पता ही है कि उनकी बॉन्डिंग कितनी अच्छी है, तो उन्हें 1 सेकंड नहीं लगा मेगा इवॉल्व होने में। ऐश का चारिज़ार्ड थोड़ी देर में मेगा इवॉल्व हो गया। वो या तो मेगा चारिज़ार्ड एक्स या तो मेगा चारिज़ार्ड वाई में इवॉल्व हो सकता था। और तुम्हें पता है वो किस में इवॉल्व हुआ? वो हुआ मेगा चारिज़ार्ड एक्स में इवॉल्व। और तुम्हें एक बात बताऊं, वो मेगा चारिज़ार्ड एक्स अभी तक का जितने भी चारिज़ार्ड दिखाए हैं उसमें सबसे ज्यादा बड़ा था। ब्रॉक के डैड ने एक और चीज बताई कि इस मेगा स्टोन की एक खास खूबी है जो कि मुझे पता नहीं है, पर तुम्हें शायद से बाद में पता चल जाए। वो लोग बात कर ही रहे थे कि तभी उन्हें कैलोस रीजन से फोन आया, और जैसे ही ऐश ने फोन उठाया उसने सुना कि ऐश, तुम्हारा ग्रीन निंजा हमारे कब्जे में है, अगर तुम उसे बचाना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी आओ। अगर इस सीरीज का पार्ट 3 चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट में लिखो पार्ट 3। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में और मैं जल्द से जल्द ये वीडियो लाऊंगा, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।